नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग का सेकेंड सिटिंग में हिंदी का एग्जाम था। आई होप आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आगे भी मैं आशा करता हूं कि आप लोग का रिजल्ट भी बेटर आए, बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सेट अवेलेबल है ऐप, ठीक है। और आप लोग के पास कोई भी सेट हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी आप लोग को करवाते जाऊंगा। इसलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग मिलाते चलिएगा और अंत में आप बताइएगा कि आपका कितना सही है। चलिए देख लेते हैं। मदुरै को यूनानी लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हम अवश्य ही जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आ हो जाएगा। झूला आ बोलते हैं ना, आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है चौथा नंबर, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है पाँचवा नंबर, पंचम शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं छठे नंबर में दे रखा है, दूध क्या है, दांत ना टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो छठे नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है सातवें नंबर है, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? तो आप जो है क्या है, सर्वनाम है। किसी नाम के बदले जो आवे उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चौथे नंबर, 4 गज मलगम मलमल कौन विशेषण है? तो देखिए यहाँ पे 4 गज, जैसे ही संख्या वाला है तो डायरेक्ट ठोकिए संख्यावाचक, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 90 नंबर, पिक्वासी का विख्यात कृति का नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 10वें नंबर में है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, चाचा से। अगला प्रश्न हमारे पास है, बेमन शब्द कौन सा समास है? तो इसका जो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर, प्रेम आर्यन श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा? ठीक है, 12 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राधा कृष्ण को। अगला प्रश्न आइए 13 नंबर देखते हैं, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राम भक्ति मार्ग के, डी। अगला प्रश्न हमारे पास है 14 नंबर, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बरिए किसने कहा था? तो 14 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो गया ए, भारत तेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न 15 नंबर है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो 15 नंबर का राइट आंसर हो गया बी, घनानंद को। अगला प्रश्न हमारे पास है 16 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो 16 नंबर का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो आप लोग को पता होगा ये बेगूसराय सिमरिया में पड़ता है, बिहार में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो 17 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 18 नंबर, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो 18 नंबर का राइट आंसर हो गया बी, प्रेमधन का। अगला प्रश्न हमारे पास है, स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? तो को जो है कौन सा कारक है पूछ रहा है। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कर्म। अगला प्रश्न हमारे पास है 20वें नंबर, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 20वें नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हमारे पास है 21 नंबर, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो 21 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा भेदभाव के कारण। अगला प्रश्न हमारे पास है 22 नंबर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो 22 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, फटकार खाना मामूली सी बात था। अगला प्रश्न 23 नंबर, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 24 नंबर, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। अगला प्रश्न हमारे पास है 25 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य का कौन सी विधा है? 25 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, निबंध है। अगला प्रश्न हमारे पास है, ला शत्रुज क्या था? तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, ईसाई मठ। अगला प्रश्न हमारे पास है 27 नंबर, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना, जिंदा मरण नहीं दिया है उसमें, डायरेक्ट आप इसमें 3 मारिए, इसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा। और आगे प्रश्न दे रखा है 28 नंबर, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो 28 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, सिख धर्म का। अगला प्रश्न हमारे पास है, रसखान की कृति है। 29 नंबर देखिए, रसखान की कृति है तो प्रेम वाटिका हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना है, ठीक है। घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए, ठीक है। तो 30वें नंबर का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, औरंगजेब। अगला प्रश्न हमारे पास है
31 नंबर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न हमारे पास है 32 नंबर, अनुमिति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन सा है? तो 32 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, सहमति हो जाएगा अनुमति का। रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? तो रक्षा शब्द का जो है विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर विनाश हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारे पास है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष के दांत। अगला प्रश्न हमारे पास है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 35वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए 1823 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारे पास है 36 नंबर, सर विलियम्स जॉन समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारे पास है अनाम दास के पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न हमारे पास है 38 नंबर, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर इक हो जाएगा। तो प्रत्यय पहचानने के लास्ट वाला आप पढ़ सकते हैं, उसको जो है अंत में जो आए वही हो जाता है प्रत्यय। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो इक आ रहा है वास्तविक इक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 39 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा? तो चोर को कहा था। अगला प्रश्न हमारे पास है 40 नंबर है नि उपसर्ग के योग से बना शब्द होते हैं। 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी निःशुल्क। अगला प्रश्न हमारे पास है अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 41 नंबर का राइट आंसर होता है चाल चलना। ठीक है, तो चलिए 42 नंबर, देवालय शब्द कौन सा समास है? तो 42 नंबर का राइट तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न हमारे पास है मोर शब्द है, 43 नंबर का राइट आंसर बी तद्भव। अगला प्रश्न हमारे पास है 44 नंबर, अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार शब्द में उपसर्ग है, 44 नंबर का राइट आंसर हो गया अधि, इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न हमारे पास है 45 नंबर, तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? ठीक है, 45 नंबर का राइट आंसर हो गया व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न हमारे पास है अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? 46 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा अबला। अगला प्रश्न हमारे पास है मनोहर शब्द संधि विच्छेद क्या होगा? 47 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा मन जोर हर। अगला प्रश्न हमारे पास है 48 नंबर, संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 3। अगला प्रश्न हमारे पास है 49 नंबर, आगे नाथ ना पीछे पघा लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं होनी, वही उसी को ना कहा जाता है आगे ना पीछे पघा, तो बेफालतू का घूमना, उसी तरह से। चलिए 50वें नंबर पे जाते हैं, मुखचंद्र शब्द जो है कौन सा समास है? ठीक है, तो 50वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न हमारे पास है 51 नंबर, कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों को बुद्धि विदेशी हो जाता है? तो विदेशी विद्या पढ़ के ही ना होता है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छल विद्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 52 नंबर, और 52 नंबर में दे रखा है सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा अस्तित्व शुद्धोत्तम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो 52 नंबर का आप लोग का राइट आंसर ए हो जाएगा भारत माता। अगला प्रश्न हमारे पास है 53 नंबर, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो 53 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। अगला प्रश्न हमारे पास है 54 नंबर, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आलस का प्रतीक है नींद। ठीक है, दही वाली मगम्मा शीर्षक में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? क्योंकि उसकी मजबूरी थी, उनको पैसे की ज़रूरत था। ठीक है, उनके संपत्ति पर अधिकार करना था, इसलिए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 56 नंबर, और 56 नंबर में दे रखा है किस लेखक ने कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट किया? ठीक है, 56 नंबर का राइट आंसर हो गया .NET। बच्चों, किसी भी सवाल में आप अटक गए हो, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस सवाल का फोटो लेना है, क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका वह क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, MP या किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट क्लास 6ठी से 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा .NET ऐप पर। या कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपके सभी सवाल का जवाब मिलेगा .NET ऐप पर। साथ ही चल रहा है कक्षा 9वीं से 12वीं तक का लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो बच्चे देर क्यों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके .NET ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी जाओ और डाउनलोड करो। तो यह 7 कौड़ी होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 58 नंबर, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो देखिए उसका मरना भी ज़रूरी था। ठीक है, छुटकारा ही उससे हुआ था, इसका राइट आंसर छुटकारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 59 नंबर, S रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुजाता का।
ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है नौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा मुर्दा। अगला प्रश्न हमारे पास है 61 नंबर मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है, तो इसका जो 61 नंबर का राइट आंसर हो गया विनोद कुमार शुक्ला। अगला प्रश्न हमारे पास है निम्न में नरक शब्द का विशेषण क्या होता है, तो नरकी हो जाता है विशेषण। अगला प्रश्न हमारे पास है 63 नंबर निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो लोचन होता है आँख का। अगला प्रश्न हमारे पास है 64 नंबर बंधन शब्द का विलोम क्या होता है, तो बंधन शब्द का विलोम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर मुक्ति हो जाएगा। ठीक है, बांधना तो मुक्ति मतलब फ्री हो जाना। ठीक है, अमरुद्दीन का नाम किसका था, अमरुद्दीन किसका नाम था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का 65 नंबर का बी हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का। अगला प्रश्न हमारे पास है महात्मा गांधी का पिता का क्या नाम था, तो करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न हमारे पास है 67 नंबर कम खाने वाले को क्या कहते हैं, अल्पाहारी, और विद्यार्थी क्या करते हैं, कम खाना खाते हैं, अल्पाहारी कहलाते हैं विद्यार्थी। आइए यहाँ पे देखते हैं 68 नंबर, और 68 नंबर में देखा बिरजू महाराज का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था, तो इसका जो है 68 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा 19 साल की उम्र में, और बहुत ही कम उम्र में उसने ये अवार्ड प्राप्त किया। अगला प्रश्न हमारे पास है 69 नंबर छात्र जो शब्द है उसकी स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो छात्रा होता है, जैसे छात्र छात्रा लिखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 70 नंबर गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 71 नंबर है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 71 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारे पास है 73 नंबर निम्न में शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे देखिए सिंदूर भी गलत है, सूर्य भी गलत है, और शासन भी गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वनवासी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है सुरेश कौन सा संज्ञा है, तो सुरेश कौन सा संज्ञा है, 64 नंबर देखिए। तो किसी के नाम को क्या कहते हैं हम लोग, जातिवाचक व्यक्तिवाचक हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसका राइट आंसर व्यक्तिवाचक, नाम वगैरह को हम लोग व्यक्तिवाचक में रखेंगे। आप देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न दे रखा है, सभा शब्द का लिंग होगा, सभा कौन सा लिंग है, तो ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न हमारे पास है 76 नंबर यह कविता मैंने लिखी है रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है, तो यहाँ पे 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा निजवाचक। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया मोहन आया किस काल का उदाहरण है, तो मोहन आया किस काल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो गया सामान्य भूतकाल का, पहले आ चुका है। अगला प्रश्न हमारे पास है भाई बहन कौन सा समास है, 78 नंबर का राइट आंसर हो गया द्वंद्व समास है बी। अगला प्रश्न हमारे पास है धन शब्द का पर्यायवाची, धन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 80 नंबर विधवा शब्द का विलोम क्या होता था, सधवा होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 81 का कन्नड़ भाषा से। अगला प्रश्न हमारे पास है ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, ठीक है, तो 82 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा सात कौड़ी होता। अगला प्रश्न हमारे पास है काला पानी, तो काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर का। अगला प्रश्न हमारे पास है 84 नंबर, और 84 नंबर अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा, तो 84 नंबर का राइट आंसर जो है आप लोग का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं 85 नंबर मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किससे पत्र लिखकर बुलाया, ठीक है, तो बड़े भाई को, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए 86 नंबर लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो 86 नंबर का राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा च्युत्य। अगला प्रश्न हमारे पास है स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया, 87 नंबर का राइट आंसर ये हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, गुणनिधि। अगला प्रश्न हमारे पास है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था आप लोग का कलकत्ता में, 88 नंबर का राइट आंसर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 89 नंबर मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो कुसुम था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 90 नंबर में है किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है, तो वो था दिवाली वाला दिन ही ना। अगला प्रश्न हमारे पास 91 नंबर है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी हो जाएगा गुणाकर मूल्य। भाई साहब अभी तक लाइक नहीं की तो यार वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर ले, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अब 9 प्रश्न बचा हुआ, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं फटाक से। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देवनागरी। अगला प्रश्न हमारे पास है 93 नंबर लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो इसका राइट आंसर बलिया से। अगला प्रश्न हमारे पास है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो कहाँ से भाग के आया था, नेपाल से भाग कर आया था। अगला प्रश्न हमारे पास है इज्जत शब्द कौन लिंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न हमारे पास है 96 नंबर तो का उच्चारण स्थान क्या होता है, 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी दंत तो
तो आप बोल के 1-2 बार ट्राई कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 96 नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो 97 नंबर का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, हो जाएगा लेखक का पुत्र। अगला प्रश्न हमारे पास है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 98 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारे पास है 99 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन है, तो क्या है ये? निबंध है। अगला प्रश्न हमारे पास है जित जित मैं निखरता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो 100 नंबर का राइट आंसर हो गया पंडित बिरजू महाराज। तो भाई साहब मैंने 1 से लेकर 100 तक के सभी प्रश्नों को आप लोग को 100% आंसर बता दिया। अभी तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। इसी तरह के वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।